Hello everyone, this is Lokesh sir and welcome you all at Lokesh sir Unlimited Study Zone in this short class for the chapter statistics। आइए देखते हैं कुछ बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट इन ऑफ अ क्लास, मतलब एक क्लास में टोटल 25 बच्चे हैं, उनका जो वेट दिया गया है दैट इज इक्वल्स टू 28 किलोग्राम। ओके, सो एवरेज वेट ऑफ अ 25 स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, हम पहला बच्चा मान लेते हैं वेट x1 है, दूसरे बच्चे का वेट x2 है। अब तो करते 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 यहाँ पर जो स्टूडेंट है x25। ओके, सो एवरेज वेट है, इट मीन्स यू हैव टू डिवाइड 25 एंड यू गेटिंग द एवरेज वेट इक्वल्स टू 28। फाइन। सो यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस अप टू प्लस x25 इक्वल्स टू 28 इंटू 25। ओके, सो x1 से लेकर के 25वें बच्चों तक का जो वेट का सम आएगा, बिकॉज हमने वेट माना है, तो वेट का सम कितना आ रहा बताइए? 700। ओके, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्या कह रहा है? इफ द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इज 30 किलोग्राम। अब आपको ये नहीं पता है कि बॉयज कितने हैं, है ना? एंड एवरेज वेट ऑफ ऑल द गर्ल्स इक्वल्स टू 25 किलोग्राम। सो एवरेज वेट ऑफ बॉयज, आप मान लीजिए बेटा कि यहाँ तक इसमें कुछ बच्चे भरे हुए हैं। सो बॉय जो लास्ट वाला बॉय है वो एक्स बी मान लो उसको। ओके, उस बॉय का वेट क्या मान लो, लास्ट वाले बॉय का एक्स बी। और यहां से गर्ल्स स्टार्ट हो रही है। सो जो पहली गर्ल्स है दैट इज इक्वल्स टू एक्स जी। ओके, कुछ देर तक क्या है, गर्ल्स है, कुछ देर तक क्या है, गर्ल्स है। तो चलिए, अब एवरेज वेट ऑफ द ऑल द बॉयज इज 30 किलोग्राम, तो मैं मान लेता हूँ ऑल द बॉयज। तो x1 से लेके अप टू एक्स बॉय, यहाँ तक की सिचुएशन जो है, अब मुझे नहीं पता कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। सो आई गेस m नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ओके, या b नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लो, अब b फॉर बॉय है, तो आप यहाँ पे मोर एक्यूरेटली आप b प्रूव कर दो, यहाँ पे है ना, b ऑफ स्टूडेंट है। सो हाउ मेनी, व्हाट इज द एवरेज? एवरेज इज इक्वल्स टू 30 kg। तो यहाँ तक का एवरेज आ गया 30 kg। क्लियर? और अब देखिए, क्योंकि गर्ल्स ऑल टोटल कितने बच्चे हैं, 25 हैं, तो यहाँ पे जितनी लड़कियां बचेंगी वो कितनी, 25 माइनस बी हो जाएंगी। और उनका एवरेज कितना दिया है आपको, गर्ल्स का एवरेज 25 है। तो एक्स बी के आगे से, एक्स बी के आगे से, तो जो भी नंबर होगा एक्स बी के आगे से, सो आई गेस एक्स बी प्लस एक्स गर्ल शुरू हो गई ना वहां से, तो सॉरी, तो एक्स जी लेना है मुझे को यहाँ पे। तो एक्स जी से लेकर के x25। ओके, यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जी तो लेना है, बट आपके पास ऑल टोटल 25 कैंडिडेट थे। तो 25 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉयज बी प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स जी। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, 25 माइनस बी। तो हम एक वेरिएबल को यहाँ पे कम कर सकेंगे, तो 25 माइनस बी। और ये जो वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी है एवरेज गर्ल्स का, 25 किलोग्राम, ठीक है ना? तो इसको मैंने यहाँ पे रिलेट कर दिया, दिस इज इक्वल्स टू 25। तो एक्स जी से लेकर के लास्ट के x25 इक्वल्स टू 25 इंटू 25 माइनस बी। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख लूँ, 625 माइनस 25 बी, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने नीचे से ऊपर को, तो 625 माइनस 25 बी। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है ना? अब आपके पास में जो है एक सीन है, क्या है ये, इक्वेशन नंबर 1 बाई फर्स्ट। तो जो आपके पास में फर्स्ट था इक्वेशन, उसको फिर से यहाँ पे पिक्चर में लेके आते हैं, बाई फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x1 फिर x2, ऐसे करते 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 बॉयज की पोजीशन xb, फिर x गर्ल से लेकर के लास्ट के x25। ये हमने कितना निकाला था, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी शुरू शुरू में 700, राइट? तो इसकी वैल्यू हमने 700 जैसी आपने कही 700 निकाली है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू हमको पता है, एक्स बी तक की जो वैल्यू आई है वो आपको पता चल चुकी है। देखिए कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू 30 बी, बिकॉज बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से मैं एक बार लिख देता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 एक्स बी तक के स्टूडेंट का जो ये आएगा दैट इज इक्वल्स टू 30 बी। सो यू कैन प्लेस हियर 30 बी, 30 एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू बी प्लस, इसे आप क्या लिख सकते हैं, ये देखिए लिखा 625 माइनस 25 बी। ओके, 625 माइनस 25 बी इक्वल्स टू 700। तो 30 बी में से 25 बी जाएंगे, दैट इज विल गिव यू 5 बी
equals to 700 minus 625. Okay, so 5b equals to 75. 625 माइनस कर दिया, so b equals to 75 upon 5. तो कितना हो गया, ये 15 आ गया आंसर। b इक्वल्स टू 15। क्लियर के नॉट क्लियर? अब पूरे स्टूडेंट a और b का जो सम है, क्योंकि बॉयज हैं a और गर्ल्स हैं b, और टोटल बच्चे कितने हैं, 25 हैं, है ना। सो एज वी नो कि नंबर ऑफ बॉयज a प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, सॉरी नंबर ऑफ बॉयज को b लिया था और नंबर ऑफ गर्ल्स को g लिया था, ये टोटल मिलाकर के कितने हैं, 25, और बॉयज कितने आ चुके हैं, 15। तो गर्ल्स इक्वल्स टू 25, सो गर्ल्स इक्वल्स टू 25 माइनस 15। क्लियर है? आंसर कितना हो जाएगा, 10। सो नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 10। डन। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। इफ द मीन ऑफ द ए बी सी डी ई एफ जी अप टू एक्स वाई जेड 26 आइटम्स का जो मीन है, बीटा दिया गया है, इसको बीटा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। मतलब आपसे क्या कहा जा रहा है कि मीन की वैल्यू जो दी गई है आपको, वो कितनी दी गई है, बीटा दी गई है। सो यू कैन राइट बीटा इक्वल्स टू स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी डॉट 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 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, ऑल टोटल कितने लेटर्स हैं बेटा यहाँ पे, 26। तो 26 से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सो हियर इसको आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अप टू अप टू अप टू अप टू अप टू अप टू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज इक्वल्स टू 26 बीटा। इसे नंबर 1 दे दें आप। ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई है, ठीक है। अब 26 आइटम का मीन क्या है, बीटा। फिर क्या से पूछा जाता है आपसे, a माइनस बीटा बी माइनस बीटा से लेके सबका वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। ओके, चलिए तो a माइनस बीटा फिर प्लस b माइनस बीटा एंड अप टू द लास्ट टर्म इज योर्स z माइनस बीटा, ठीक है। तो देखिए, अगर आप पहले प्लस वालों को साथ में ले लो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अप टू z, ये हो गया माइनस। अब देखो, ये भी माइनस बीटा एक बार, माइनस बीटा दो बार, ऐसे माइनस बीटा कितने बार आएगा, 26 बार। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस 26 बीटा, क्योंकि अगर दो टर्म में लोगे तो 2 बीटा आएगा, तीन में तो 3, तो टोटल 26 है, तो कितना आ जाएगा, 26 बीटा। क्लियर? अब देखिए, इक्वेशन नंबर 1 से आपने यहाँ तक का सम कितना निकाला है, 26 बीटा, 26 बीटा। सो हियर यू कैन प्लेस 26 बीटा एंड ऑल्सो माइनस 26 बीटा, दोनों कैंसिल हो गए। सो योर आंसर इज व्हाट, 0। सो योर आंसर शुड बी 0। डन। अच्छा बच्चों, यहाँ से एक लॉजिक आपके पास में बन रहा है, पता है क्या है, कि अगर आपके पास कोई ग्रुप ऑफ नंबर दिए हुए हैं, अगर आपके पास कोई ग्रुप ऑफ नंबर दिए हुए हैं, आपने उन ग्रुप ऑफ नंबर का कुछ मीन निकाला, क्या निकाला, मीन। और मीन निकालने के बाद हर नंबर में से अगर आप वही नंबर माइनस कर दोगे और फिर नया मीन निकालोगे, तो नया मीन भी 0 आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर तो 0 हो ही चुका है। फिर नीचे आप 26 लिख भी लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। हाँ, मतलब कि अगर आप हर डेटा ग्रुप के हर नंबर में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो मीन को, है ना, देन द न्यू मीन विल बी 0, न्यू मीन विल बी 0। क्लियर हो गया? यस। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा था, एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 33 किलोग्राम। तो 20 स्टूडेंट है किसी क्लास में, ओके। तो x1 पहले का वेट हो गया, x1 वेट को एक काम करते हैं हम लोग, w लेते हैं इस बार, मजा आ जाएगा। सो w1 पहले का वेट, w2 दूसरे का वेट, एंड अप टू करते हुए w20। ओके, तो 20 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है वो आपको 33 किलोग्राम दिया गया है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मींस w1 वेट नंबर 1 प्लस वेट 2 प्लस वेट 3 प्लस अप टू वेट 20 स्टूडेंट्स का वेट जो है डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 33 किलोग्राम। सो w1 प्लस w2 प्लस w3 प्लस लास्ट वेट आएगा 20th वेट इक्वल्स टू 33 इंटू 20, दैट इज इक्वल्स टू 660। इक्वेशन नंबर 1 ले लो। ओके, अब कह रहा द एवरेज, इफ द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इज 35 किलोग्राम एंड एवरेज वेट ऑफ ऑल द 8 गर्ल्स, मतलब टोटल भैया यहाँ पे 8 लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं, 8 लड़कियां हैं। तो आप गर्ल्स को शुरू में मान लो या बाद में मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टोटल यहाँ पे कह रहा है कि जो वेट है 8 गर्ल्स का वो गामा है ना, इसको गामा बोलते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं शुरू की 8 गर्ल्स मान लेता हूँ। सो वेट 1 प्लस वेट 2 प्लस अप टू वेट 8 गर्ल्स। ओके, तो 8 गर्ल्स का वेट का एवरेज एंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 8 गर्ल्स इज गामा।
सो बेटा ये कितना हो गया, गामा हो गया। क्लियर हो गया? यस। सो W1 प्लस W2 प्लस W8 टू अप टू W8 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 8 गामा। कितना हो गया, 8 गामा। ये गर्ल्स का वेट है, ये किसका वेट है, गर्ल्स का वेट है, ठीक है ना। और कह रहा है एंड वेट ऑफ ऑल द बॉयज इज 35 किलोग्राम। तो भाई साहब आपके पास बॉयज कितने होंगे, 8 निकल गई लड़कियां 20 में से, मतलब आपके पास में 12 बॉयज बचे। क्या बचे, 12 बॉयज। और 12 बॉयज का वेट कितना दे रखा है, एवरेज वेट 35। तो चलिए अब बॉयज की बात कर लेते हैं। तो बॉयज की बात कर लेते हैं। तो 8 लड़कियां हैं, तो बॉयज जो शुरू होंगे कहाँ से, 9 से शुरू होंगे। W9 प्लस W10 प्लस 11 प्लस W20। यस, ये हो गए इन 12 बच्चों के वेट, है ना, का एवरेज। तो नीचे कितना आएगा एवरेज में, इसमें हमारे पास में 12 आएगा। कितना आएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 12। क्लियर है? हाँ। सो 12 स्टूडेंट का जो वेट है, एवरेज वेट कितना दे रहा है, स्टूडेंट नहीं बॉयज। यहाँ पे एवरेज वेट ऑफ द ऑल द बॉयज इक्वल्स टू 35 किलोग्राम। तो यहाँ से निकाल लिया हमने 35। चलिए, सो W9 से लेकर के W20 तक का जो वेट बना, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 420। ये बन गया अपने पास में एक रिलेशन और बन गया, इक्वेशन नंबर 2। अब आ जाइए मेन इक्वेशन पे। मेन इक्वेशन आपके पास में जो है कितना है, 660 है। सो W1 प्लस W2 प्लस W3, ऐसे ऐसे करते करते कितनी लड़कियां, W8, 8 तो गर्ल्स हैं। और फिर W9 से लेकर के W20, ये क्या है, सब बॉयज हैं, ठीक है ना। 420, सॉरी 420 बोला ना आपने, 490 है क्या, रुक जाइए, ओह सॉरी, यहाँ पे 660 होना था ना। हाँ, यहाँ पे हमको क्या लिखना था बेटा, 660। हाँ, मिस प्रिंट हो गई, यहाँ पे 660 लिखना है। अब देखिए यहाँ से जो 8 लड़कियां हैं, उनका हमने जो वेट निकाला है, 8 गर्ल्स का 8 गामा है ना, 8 गामा, दिस इज इक्वल्स टू 8 गामा प्लस, और जो बॉयज हैं उनका वेट निकाला है हमने 420 इक्वल टू 660। तो 8 गामा इक्वल्स टू 660 माइनस 420, 042। So 8 gamma is equals to 240. So gamma is equals to 240 divided by 8. So answer equals to 3030. So y is equals to gamma is equals to 30। क्लियर हो गया? तो जो आपका वेट यहाँ पे गामा जो है कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। क्लियर हो गया? यहाँ पे कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो आपसे पूछा गया देन फाइंड गामा, सो करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 30। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन।